आदर्शमय जीवन है वही सनातन है। राम में जिसका मन है, नायक साहब और राव साहब विशेष ध्यान चाहूंगा, राव साहब विशेष ध्यान चाहूंगा इन पंक्तियों पर कि राम में जिसका मन है, राम में जिसका मन है वही सनातन है। ये भारत माँ का जो तन है, ये हम इसी धरती पे जन्म, ये भारत माता माँ का जो तन है तो ये वही सनातन है, वही सनातन है। और जिनका सोच पावन है, जिनका सोच पावन है वही सनातन है, वही सनातन है। दुष्टों का करे जो दमन है वही सनातन है, वही सनातन है। और एक दुश्मनों का जो करे समन है वही सनातन है। देश के प्रति जिनका लगन है वही सनातन है, वही सनातन है। और सोचिए, जो सोचे हरदम अमन है वही सनातन है, वही सनातन है। और देखिए, कहे गोविंद एक हो जाओ हिंदू जन, कहे गोविंद एक हो जाए हिंदू जन, तभी भारत में सुरक्षित सनातन, तभी भारत में सुरक्षित सनातन। अब देखिए, आप मैं कुछ विशेष आग्रह पर, हमारे राव साहब ने कुछ आग्रह किया था, बोले इसको जरूर सुनाना, तो मैं आपके सामने सुनाता हूँ एक कविता। उसके बाद हमारे मुख्य अतिथि महोदय को बुलाऊंगा, पुलिस विभाग में है। कविता का शीर्षक है मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। पता नहीं कुछ लोग इस पर विरोध कर सकता है, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं अपने गर्व से कहता मैं हिंदू हूँ। मैं वर्तमान हूँ, मैं भविष्य हूँ, मैं भूत हूँ, मैं क्रांति वीर हूँ, मैं शांति दूत हूँ, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, अनादिकाल से उत्तम हूँ, मैं प्रेम का सागर हूँ, मैं प्रेम का सागर हूँ, मैं वसुधैव कुटुंबकम हूँ, मैं हुंकार भी हूँ, मैं अहंकार भी हूँ, मैं संहार भी हूँ, मैं ओंकार भी हूँ, मैं भक्षक भी हूँ, मैं रक्षक भी हूँ, मैं नागों का नाग तक्षक भी हूँ, मैं नागों का नाग तक्षक भी हूँ, मैं धीर भी हूँ, मैं वीर भी हूँ, मैं स्थिर भी हूँ, मैं अस्थिर भी हूँ, मैं निर्मल अविरल धारा हूँ, मैं निर्मल अविरल धारा हूँ, मैं मझधार हूँ, मैं किनारा हूँ, मैं बेसहारों का सहारा हूँ। राव साहब, मैं हिंदू हूँ, आपके सामने सुना रहा हूँ। आपने कहा था कि इस कविता को सुनाने के लिए मैं बेसहारा का सहारा भी हूँ, मैं जिंदगी हूँ, मैं मौत भी हूँ, अगर मैं सगा हूँ तो मैं सौत भी हूँ। इस चीज को समझिए, अगर मैं सगा हूँ तो मैं सौत भी हूँ, मैं शाम हूँ तो मैं दोपहर भी हूँ, मैं लहर भी हूँ तो मैं कहर भी हूँ। मेरी सहनशीलता को मेरी कायरता मत समझना, मेरी सहनशीलता को मेरी कायरता मत समझो, क्योंकि मैं ही सबसे पुरातन हूँ, क्योंकि मैं ही सनातन हूँ। और मैं बिंदु भी हूँ और मैं विशाल सिंधु हूँ, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। ये विशेष आग्रह पर हमारे राव साहब के, खैर मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं उस कवि का आमंत्रित करना चाहूँगा कि जो हमारे बीच के मुख्य अतिथि है, उन्होंने अपने जीवन पुलिस विभाग में बिताए हैं, लेकिन एक संवेदनशील व्यक्ति है।
मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, ध्यान चाहूँगा, मैं थोड़ा विशिष्ट लोगों का मैं ध्यान चाहूँगा। मित्रों, चाय थोड़ा सा प्लीज़, तो मैं विशेष ध्यान चाहूँगा। मैं जिस एक शख्सियत को बुलाना चाहता हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज़। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि है वो कवि और पुलिस वाले भी हैं। पुलिस वाले भी बहुत ही संवेदनशील होते हैं। आपको बता दूं, लोगों की गलत धारणा है पुलिस वाले संवेदनशील नहीं होते, लेकिन मैंने उस समय देखा कोरोना काल में देखा था एक पुलिस वाले को संवेदनशील, अपने जान की परवाह किए बगैर हमारे जान बचाने के लिए सड़क पर डटे रहे। तो संवेदनशील होते हैं। जीते जागते उदाहरण कोरोना काल में देखने को के दौरान मिला। अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाने के लिए मुस्तैदी से हर जगह डटे रहे। जब ये अपने पर आ जाते हैं तो जैसे को तैसे जवाब देते हैं। अब देखिए, एक पुलिस वाला है, कैसे जैसे को तैसे जवाब देते हैं। एक बार पुलिस वालों को ड्यूटी लग गया था, कहाँ? सड़क पर और ट्रैफिक में। आजकल जानते हो, आजकल बच्चे स्टैंड करते हैं, 3-3 लोग खड़े होते हैं। जैसे आप चला रहे हैं, जैसे पुलिस वाला दिखता है ना, आ रहे थे, एक पुलिस वाला खड़े थे डंडा लेके, और जैसे 3 और लाइट भी नहीं जला रहे थे, शाम हो गया था। रुक तो लाइट भी नहीं है, 3 सवारी है, तो जो चला रहा था बोलता हवलदार साहब हट जाइए, इसमें ब्रेक भी नहीं है। और जैसे तैसे गिर पड़ के तो उसको तीनों को पकड़ा। ये साले भागता है, चल उधर बता, लाइसेंस बता, कागजात बता। अब कुछ नहीं है। अच्छा कुछ नहीं है, चल नाम बता। तब वो नाम तो सही बोलते नहीं, सही बताता नहीं, झूठ बोलता। चल तेरा नाम बता। बोले मेरा नाम राम। अच्छा तेरा नाम? बोले मेरा नाम लक्ष्मण। अच्छा तो तेरा नाम जरूर भरत होगा? बोले हाँ साहब मेरा नाम भरत है। बोले तेरा बाप का नाम दशरथ है? तो सब आपको कैसे पता? अब ये साले मेरा नाम रावण है। चल साले श्रीलंका, अभी बताता हूँ। जब अपने पे आ जाते हैं ना, तो पकड़ के ले गए श्रीलंका। ले चल। तो मैं उस पुलिस वालों को मैं बहुत ही आदर के पूर्वक इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा अपनी कविताओं में, कि जिनकी कविताओं में, ध्यान से सुनिएगा, कि जिनकी कविताओं में बौद्धिकता झलकती है, उठ खड़ा होता है इस समाज के लिए कई सवाल। जिनकी कविता में बौद्धिकता झलकती है और उठ खड़ा होता है इस समाज के लिए कई सवाल। लीजिए उन वैचारिक कविता को लेकर आ रहे हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि नरेंद्र सिक्केवाल।